लेकिन ब्राह्मण नाराज है, कह रहा माफी मांगो। ना भैया, अरे क्या बात करते हैं, हम मोहन भागवत के साथ खड़े हैं, हम तो बैठ जाएंगे मैं मोहन भागवत के पक्ष में जंतर मंतर पर धरने पर बैठ सकता हूँ। ब्राह्मण नाराज कैसे हो जाएगा भाई? 100 साल में मोहन भागवत ने ब्राह्मणों के खिलाफ कोई बात नहीं की, आज कैसे कर सकते हैं भाई? तो मोहन भागवत ब्राह्मण हित की बात करते हैं, मोहन भागवत राष्ट्र पुरोहित हैं, मोहन भागवत सवर्णों के राष्ट्रपिता हैं। तो राष्ट्रवाद तो यही है, दलितों को कूटो, मुसलमानों को मारो, यही तो इनका राष्ट्रवाद है। सत्ता से बेदखल करो, दूर करो, है ही ये राष्ट्रवाद। हम लोगों को लगता है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को लगता है ईवीएम एक बेईमान मशीन है। हम डंके की चोट पर करते हैं और जब जोर से डंका बजाना होता है, हम 2 अप्रैल 2018 जैसा आवाज निकालना भी जानते हैं डंके की। संवैधानिक सुधारों पर चर्चा के लिए भारत में 1930 से 1932 तक 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खास बात ये थी कि बाबा साहब ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, हिस्सा लिया था। और आज 92 साल के बाद दिल्ली में आधुनिक भारत में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और ये हमारे साथ हैं ओम सुधा जी, इनसे बात करते हैं कि आखिर इसका उद्देश्य क्या था। ओम सुधा जी, क्या उद्देश्य था इस गोलमेज सम्मेलन? बाबा साहब ने जब गोलमेज सम्मेलन में शिरकत किया था, साहब जब गोलमेज सम्मेलन में बात कर रहे थे, तो बाबा साहब हम सबके हक अधिकार की बात कर रहे थे। बाबा साहब समझते थे कि हमारी जो गुलामी थी उस दौर में, उस गुलामी से मुक्ति के लिए ज़रूरी है कि बात की जाए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे। आज की तारीख में जब हम 2023 से गुजर रहे हैं, आज की तारीख में जब हमारे किसी भाई को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, जब हमारे किसी भाई की पीट कर सिर्फ इसलिए हत्या की जाती है उसने मूंछ रख ली है, बारात नहीं निकाल सकता है, आज जब सुप्रीम कोर्ट में एक भी जज हमारे समाज का नहीं होता है, मीडिया में आज जब हमारा एंकर एक भी नहीं होता है, तब हमको लगता है कि आज फिर से गोलमेज सम्मेलन काबिल ही नहीं है, योग्य ही नहीं है, तो कैसे आएगा एंकर? देखिए, योग्यता का जो सवाल है, योग्यता तो सब तेल लेने चला जाता है। जो बच्चा, जब आप ITO चौराहे पर चलते हैं, कोई बच्चा आ जाता है ना, खिड़की खोल के 10 रुपये में रोज फ्लावर ले लो, उस बच्चे को आप वहाँ से उठा के एडमिशन करा दीजिए करोल बाग के किसी पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में, और जो बच्चा पब्लिक कॉन्वेंट स्कूल में सवर्ण का बच्चा पढ़ रहा है उसको उठा के आप जो है बिहार के किसी सरकारी स्कूल में डाल दीजिए। जो बच्चा को आप वहाँ से उठा के जगह बदले हैं, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा, वो खराब से खराब भी स्थिति में जो है वो इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ ना कुछ बनेगा। और जिसको आपने उठा के किसी सरकारी स्कूल में डाल दिया है, वो आप जान हो सकता है चोर भी निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, देश में मजदूरी करे। आप समझिए, मैं आरक्षण को लेकर ये कंसेप्ट स्पष्ट करने के लिए बात पूरी होनी बहुत जरूरी है। तो आरक्षण जो है, या फिर जो इस मेरिट की आप बात कर रहे थे, आप में मेरिट ही नहीं है, तो मेरिट अफसर का नाम है। कोई अच्छे स्कूल में पढ़ा तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, MBA कर गया, और कोई सरकारी स्कूल में पढ़ा तो वो फटीचर हो गया, नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। तो अवसर से ही सब कुछ उपनता इस देश में। और इस देश में सब लोग जानते हैं कि हजारों सालों से किन्होंने जो है जाति के आधार पर अवसर को अपने हाथों में रखा। जाति किसने बनाई? जाति अब तो मैं तो कुछ कहूँगा नहीं। अब मैं इस देश के ब्रह्म पुरुष, ब्राह्मणों के राष्ट्र पुरोहित, ब्राह्मणों के राष्ट्रपिता आदरणीय श्री 108 मोहन भागवत जी महाराज को कोट करते हुए कहूँगा, आदरणीय मोहन भागवत जी कहते हैं जाति पंडितों ने बनाई। हम कौन होते हैं कहने वाले कि किसने बनाई जाति? तो मोहन भागवत का समर्थन करते हैं? बिल्कुल। अरे मोहन भागवत की बात को कौन काट सकता है भैया? मोहन भागवत कह रहे हैं कि जाति जो है ब्राह्मणों ने बनाई, हम उनके साथ खड़े हैं। हम चाल नहीं समझ पाया आप? नहीं, हमको चाल देखिए, चाल ये लोग हम लोगों के साथ क्या खेलेंगे? इनके चाल का काट ही था कि अखिलेश यादव कहने लगे कि हम सुद्दर हैं, तो ये क्या चाल खेलेंगे? चाल तो अब हमारे लोग इनके साथ खेल रहे हैं कि इनको 2024 का डर आ गया। चाल तो अब हम लोग खेल रहे हैं, चाल तो ये 3-4 हजार साल से खेल ही रहे थे हमारे साथ। अब खेल हमारे हाथ में आया है, पहली बार गेंद हमारे हाथ में आई है।
अब खेलना हमने शुरू किया है। इनको क्या ब्राह्मण ब्राह्मण से बगावत करते हैं? इनके प्रधानमंत्री को भी कहना पड़ता है कि हम जो है ओबीसी हैं। नहीं, इनके क्या, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। मेरे प्रधानमंत्री नहीं है। जो इस देश के दलितों के खिलाफ है, जो इस देश के ओबीसी के खिलाफ है, जो हमारे आरक्षण के खिलाफ है, मैं नहीं मानता। मोदी जी खुद ओबीसी हैं, कहते हैं तो हैं। हमें ओबीसी जाति का नेता नहीं चाहिए, ओबीसी जाति का प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। हमें जाति की बात करने वाला प्रधानमंत्री चाहिए, जो ओबीसी हित की बात करेगा, जो दलितों के हित की बात करेगा, वो हमारा नेता होगा। क्या मोहन भागवत ने जो बयान दिया, क्या इससे ब्राह्मणों के खिलाफ है क्या? क्यों ब्राह्मणों के खिलाफ होगा भैया? मोहन भागवत कह रहे हैं, मोहन भागवत के पक्ष में हम हैं। मोहन भागवत कैसे ब्राह्मणों के खिलाफ? कैसे ब्राह्मण नाराज है? मोहन भागवत जी से ब्राह्मण नाराज होगा? क्या बात करते हैं भाई साहब? मोहन भागवत ब्राह्मणों से कैसे नाराज हो सकते हैं? लेकिन ब्राह्मण नाराज है, कह रहा माफी मांगो। ना भैया, अरे क्या बात करते हैं? हम मोहन भागवत के साथ खड़े, हम तो बैठ जाएंगे। मैं मोहन भागवत के पक्ष में जंतर मंतर पर धरने पर बैठ सकता हूँ। ब्राह्मण नाराज कैसे हो जाएगा भाई? तब तो मोहन भागवत ने आज तक देखिए 100 साल हो गया इस आरएसएस के सत्ता में। आरएसएस जब से एग्जिस्ट कर रहा है 100 साल हो गया। 100 साल में मोहन भागवत ने ब्राह्मणों के खिलाफ कोई बात नहीं की। आज कैसे कर सकते हैं भाई? तो मोहन भागवत ब्राह्मण हित की बात करते हैं। मोहन भागवत राष्ट्र पुरोहित हैं। मोहन भागवत सवर्णों के राष्ट्रपिता हैं। मोहन भागवत ब्रह्म पिता है। मोहन भागवत कैसे गलत हो सकता है? ऐसा क्यों मोहन भागवत ब्राह्मणों का बाप है, कैसे गलत बोल देगा? आप हिंदुओं को बांट रहे हैं। हम कौन होते हैं बांटने वाले? मोहन भागवत कह रहा है कि जाति जो है बनाई है पंडितों ने। हम कौन होते हैं बांटने वाले? जाति बनाई पंडितों ने, बांट रहे हैं हम। ये कैसा खेल चल रहा है? जात विहीन समाज बनाना चाहते हैं। ये खेल का पर्दाफाश हो रहा है कि जात बनाया पंडितों ने और जातिवाद कर रहे हैं हम। ये कैसा, ये कौन सा मैथमेटिक्स है? ये तो A+2 होल स्क्वायर वाला फार्मूला जो मोदी जी दिए थे, उसी किस्म का फार्मूला लगता है। क्या था फार्मूला? जाति बना रहे हैं। फार्मूला क्या? फार्मूला ये है ना, ये इस फार्मूले पाइए। जाति बना रहे पंडित, जातिवाद कर रहा है शुद्ध, मैंने अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जातिवाद कर रहा है। जात विहीन समाज बनाएंगे। अखिलेश शुद्ध रहे, अखिलेश कह रहे हैं। हम कौन होते हैं कहने वाले? हम कोई तहसीलदार हैं कि उनको जाति का सर्टिफिकेट दे? अखिलेश यादव खुद ही कह रहे हैं कि हम शुद्ध रहे, हम सीएम से मिलेंगे, पूछेंगे। जो ब्राह्मण चैनल वाला उनसे पूछ रहा है, कह रहे आप शुद्ध नहीं, तो कह रहा है तुम बताओ, तुम फिर मैं क्या हूँ, मैं शूद्र हूँ कि नहीं? तो ये तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं शूद्र हूँ। अब इस देश का पूर्व मुख्यमंत्री, एक राज्य का सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री कह रहा है कि मैं शूद्र हूँ। आप सवाल उठा रहे हैं। आप देखिए, इस तरह की बातें करना, ये समाज में बेमनस्ता फैलाना, इस तरह बात मत करिए। आप लोग देखिए, राष्ट्रवाद की लहर चल रही है, देख नहीं रहे हैं आप? लोग देख ही रहे हैं ना राष्ट्रवाद की लहर। सब ब्राह्मण जज बन रहा है, सब ब्राह्मण वाइस चांसलर बन रहा है। पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 80 कॉलेज है, एक भी प्रिंसिपल जो है दलित नहीं है। तो राष्ट्रवाद तो यही है, दलितों को कूटो, मुसलमानों को मारो, यही तो इनका राष्ट्रवाद है। सत्ता से बेदखल करो, दूर करो, है ही ये राष्ट्रवाद। तो आपको लगता है विकास नहीं हुआ देश में? विकास हुआ ना। आप बताइए, अब कैसा विकास चाहते हैं? EWS आरक्षण आ गया, दलितों का आरक्षण खत्म हो गया, निजीकरण करके एयरपोर्ट, BSNL, MTNL, सेल, भेल, सेल, गेल सब बेच दिए। अब कितना विकास चाहिए भाई साहब? अब देखिए, अब बच्चे की जान मत, अब बच्चे की जान मत देखिए। राम मंदिर आर्टिकल 370 हट गया। अब कितना विकास चाहिए? और बड़ी बात, नया संसद भवन अब देखिए, देश का नया संसद भवन बन गया। देश का जो है, जो 2 नंबर पे सबसे बड़ा अमीर आदमी था दुनिया में, वो 22वें नंबर पे आ गया। और कितना विकास है? अब क्या बच्चे की जान लेंगे भाई साहब आप? इसीलिए 2024 में रिपीट कर रही है बीजेपी। 2024 में इस देश में जो डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को मानेगा, जो बाबा साहब के विचारों पर चलेगा, जो संविधान को बचाने की शपथ लेगा, जिसके बाद से हम समझ जाएंगे कि ये सही मायने में संविधान का रक्षक है, जो आरक्षण के पक्ष में खड़ा होगा, जो निजीकरण के खिलाफ खड़ा होगा, उसकी सरकार बनेगी। ये गधा बनाने का खेल अब बंद हो रहा है। गोलमेज सम्मेलन के अंतर्गत क्या EVM को बैन कर पाएंगे? इन तमाम सवालों पर हम लोग गोलमेज सम्मेलन कर रहे थे। नहीं, बैन करने वाले हम कौन होते हैं? लेकिन हम एक सामाजिक जागरण, सामाजिक चेतना तो फैला सकते हैं ना EVM को लेकर। तो EVM को लेकर सवाल है, EVM को लेकर बात है। हम लोगों को लगता है, इस देश की बहुसंख्यक आबादी को लगता है EVM एक बेईमान मशीन है।
हम उस ईवीएम की बेईमानी के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इस देश के लोकतंत्र में, इस देश के संविधान में, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं में, इस देश में जो चुनावी प्रक्रिया है, उस देश की प्रक्रिया में जो देश की बहुसंख्यक 85-90% आबादी है, उनका विश्वास बना रहे, उनका विश्वास टिका रहे। इसलिए इस सरकार को भी चाहिए कि ईवीएम को हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव कराए। इसके लिए हम लगातार जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पूरे देश में कर रहे हैं। आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, 2 दिन का है, आज हुआ है, कल 12 फरवरी को भी होगा। एक बात बताइए, ये चुपके चुपके कॉन्फ्रेंस कर लेना, सड़कों पे नहीं उतरना। अच्छा, आप ये बताइए कि ये जो आज हमारे कॉन्फ्रेंस में 400-500 लोग आए हैं, चुपके चुपके मुखौटा लगा के आए हैं। ये 400-500 लोग कैसे आए हैं? कोट पैंट पहन के, सज धज के, नहा के, शैम्पू लगा के, सेंट लगा के आए हुए हैं आदमी। सड़क पे टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में माइक पे बोल रहे हैं, और आप कह रहे हैं चुपके चुपके कॉन्फ्रेंस हो रहा है। इस देश का जो दलित है, SC ST OBC का समाज है, चुपके चुपके कोई काम नहीं करता। हम डंके की चोट पर करते हैं, और जब जोर से डंका बजाना होता है, हम 2 अप्रैल 2018 जैसा आवाज़ निकालना भी जानते हैं डंके की। विपक्ष कहीं घबराता है क्या? विपक्ष जाने विपक्ष, हम लोग राजनीतिक बात तो नहीं कर सकते। हम सामाजिक आंदोलन से जुड़े लोग हैं, बाबा साहब के मिशन से जुड़े लोग हैं, हम लोग अम्बेडकरवादी लोग हैं। अब इससे जिसको घबराना है, जिसको शर्माना है, जिसको हिचकिचाना है। सुधा जी, एक बड़ा सवाल ये है कि बहुजन जो है वो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, उसका कोई नेतृत्व करता नहीं है। किसने कहा इकट्ठा नहीं? हम लोगों के जितने नेता हैं उतना कोई है क्या? हमारे जितना नेता कोई है? अभी के सामने कौन सा चुनाव लड़ने के लिए हम चेहरा नहीं ला रहे। हम सामाजिक आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं। अभी आप दिखाइए, आशीष कैमरा घुमा के दिखाइए, ये जितने लोग हैं, विजय राज जी हैं, श्रीकांत जी हैं, बाबू सिंह बोध हैं, ये देखिए ये जो है आए हैं उत्तराखंड से, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ग्वालियर, इधर देखिए बिहार से, पूरे देश से लोग आए हुए हैं, और आप कह रहे हैं चेहरा। और तमाम लोग नेता है राष्ट्रीय स्तर पर, तमाम लोगों की समझ है बहुजन राजनीति की, तमाम लोग संविधान को मानते हैं, तमाम लोग लोकतंत्र में यकीन रखते हैं, तमाम लोग बाबा साहब के आंदोलनी विचारधारा से प्रेरित होकर इस लड़ाई से जुड़े हैं। हम ऐसे नहीं जाने देंगे अपने हाथ से संविधान। तो क्या लगता है, आप लोग मजबूत हो चुके हैं? अब नहीं हो रहे हैं। ये मजबूत होना कोई एक ठोस नहीं है कि हम सीढ़ी चढ़ रहे थे, 4 सीढ़ी के बाद छत पे पहुंच गए, इतनी। मजबूत होना अपने आप में एक प्रक्रिया है, समय काल में ये चलता रहता है। ये एक सतत विकास, मजबूत होना, कमजोर होना, ये विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। तो हम लोग उस विकास प्रक्रिया का हिस्सा है, और हम लोग को ऐसे भी कौन आसानी से पसंद करता है? किसको पसंद आएगा कि हम जो है 20 लाख की गाड़ी से चले? किसको पसंद आएगा कि हम रेमंड का जो है 7,000? आपने कोट भी पहन लिया है, टाई लगा ली है। अब सुनिए पूरी बात। किसको पसंद आएगा? जिसके सामने हम खाट पे नहीं बैठते थे, उसके सामने हम 40,000 का कोट पहन के आपके कैमरे पे बोल रहे हैं, उसको पसंद आएगा? नहीं पसंद आएगा ना। वो तो हमको खाट पे नहीं बैठने दिया, उसको कैसे पसंद आएगा? आज भी ये स्थिति है? बिल्कुल है। आप खाट पे नहीं बैठने दिया जा रहा है। आप बताइए, 6 साल की बच्ची को राजस्थान में घरा छू लिया, मार दिया ना हमारी बहन को, तो आप क्या बात करते हैं? आज भी जो है लखीसराय हमारे बिहार में, वहाँ हाथ थ्रेसर में डाल दिया एक दलित का, मूछ रखने पे मार देते हैं। जितेंद्र मेघवाल को मार दिया, घोड़ी नहीं चढ़ने देते, जाति के नाम विश्वविद्यालय में जो है प्रोफेसर नहीं बनने दे रहे हैं, प्रिंसिपल नहीं बनने दे रहे हैं। क्या चल रहा है? उत्तराखंड में मंदिर जाने में जला दिया। उत्तराखंड में मंदिर जाने पे जला दिया। देखिए, तो पूरे देश में जो जाति व्यवस्था है, यह पूरी अब इसका स्वरूप बदल गया है। जाति व्यवस्था अब दूसरे स्वरूप में। आप सिर्फ छुआछूत को भेदभाव नहीं कर सकते। अगर टीवी में हमको अपना एंकर नहीं दिखता है मेरी जात का, तो हमको लगता है ये जातिवाद है। अगर जज की कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति मेरी जात का नहीं है, तो हमको लगता है कि मेरे साथ जातिगत भेदभाव हुआ है। तो जातिगत भेदभाव अब अपना रूप बदल लिया। अगर हमारे गांव से कोई, मैं अकेला PhD होल्डर हूँ, अगर कोई और PhD नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि उसमें योग्यता की कमी नहीं है, उसके साथ भेदभाव हो रहा है, जातिगत उत्पीड़न हो रहा है। आरक्षण तो इसीलिए था ना कि उनको समाज के स्तर पर एक लाया जाए, तो नहीं लाने दे रहे हैं ना। समाज के स्तर पे लाने का क्या मतलब है? कि देश के तमाम संसाधनों में आबादी के हिसाब से भागीदारी मिले, वो अब तक नहीं मिल पाई है। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। धन्यवाद। चलिए, तो ये ओम सुधा जी हैं जिन्होंने अपनी बात विभाग तरीके से रखी है। बात करते हैं अंदाज है इनका, और आप क्या सोचते हैं ओम सुधा जी की बातों से? आप कितना सहमत हैं? अपनी राय दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।